दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको जरूर समझने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों का एक सिंपल ओवरव्यू समझेंगे, जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि इनका क्या यूज है। दोस्तों, हर एक स्टेटमेंट पे डिटेल वीडियोस आपको बाद में मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी एक टाइम पीरियड में कितना पैसा कमाई और कितना खर्च किया। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप एक फूड डिलीवरी बिजनेस चला रहे हो। एक महीने आपने 1 लाख का ऑर्डर डिलीवरी किया, ये आपका रेवेन्यू हुआ और 70,000 पेट्रोल, सैलरी, पैकेजिंग जैसे एक्सपेंसेस में चले गया, तो आपका प्रॉफिट हुआ 30,000। बस इसी तरह कंपनी का भी P&L बनता है, लेकिन वहाँ पे कुछ और चीज जैसे अदर इनकम, इंटरेस्ट, ये सब आ जाता है। इसको हम आने वाला डिटेल वीडियो में डिटेलली डिस्कस करेंगे। दूसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक डेट का स्नैपशॉट होता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर एंड का यानी मार्च 31 का, जिसमें लिखा होता है कि कंपनी के पास क्या है असेट्स, क्या उधार है लायबिलिटीज, और कितनी असली वैल्यू है नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कार खरीदना चाहते हो जिसका प्राइस है 10 लाख। आपके पास 4 लाख खुद का पैसा है और 6 लाख लोन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कार को असेट कंसिडर करेंगे, तो असेट का वैल्यू हो गया 10 लाख और लोन जो लायबिलिटी है उसका वैल्यू है 6 लाख और आपकी नेटवर्थ या आपका खुद का इन्वेस्टमेंट वो है 4 लाख। अब सोचिए अगर आपके पास 7 लाख खुद का पैसा होता और सिर्फ 3 लाख का लोन लेना पड़ता, तो इसका मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपको ज्यादा लोन लेना नहीं पड़ता है। ऐसे ही कंपनी जिनकी नेटवर्थ ज्यादा होती है वो अफोर्डेबल होती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना हो, एक्सपेंशन प्लान हो, तो उन्हें लोन लेने की जरूरत कम पड़ती है। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। P&L में लिखा हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन उसके पास एक्चुअल कैश ना हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक जॉब में काम कर रहे हो, आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ। आपने महीने का 1 तारीख से 15 तारीख तक काम तो कर लिया, इसका मतलब आपने 25,000 कमा लिया, लेकिन सैलरी तो आपको महीना का एंड में मिलेगी यानी 30th को। अब अगर आपको 15 तारीख को 25,000 की अर्जेंट जरूरत पड़ती है तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कैश आपके पास नहीं है, चाहे आपने काम कर लिया हो। इसी तरह कंपनी के पास प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन अगर कस्टमर से पैसा टाइम पे नहीं मिलते तो कैश फ्लो टाइट हो सकता है और ये कंपनी के सर्वाइवल के लिए डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों, P&L बताता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या नहीं, बैलेंस शीट बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और कैश फ्लो बताता है कि कंपनी के पास असली पैसा कितना है। इन तीनों को समझना हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। इन पे डिटेल्ड वीडियोस भी जल्दी आएंगे, जिसमें हर स्टेटमेंट का ब्रेकडाउन होगा विद एग्जांपल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।